पिछले महीने जो ट्रांसलेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव के बारे में बताया था और जो नया फार्मूला मैंने लॉन्च किया है उसमें पोसेसिव केस की अति आवश्यकता होती है, क्योंकि जो आल नियम बनाए गए हैं गाइडों से तो उनमें ये पोसेसिव केस का जिक्र नहीं किया गया, ना ही उसमें फॉलो किया गया है। तो टेबल ऑफ द प्रोनाउन यानी सर्वनाम की जो श्रेणी है, तो उस श्रेणी में मैंने ये जो टेबल बनाई है, इस टेबल में जो हम बताएंगे अभी, तो देखिए पहला नंबर है पर्सन, यानी पर्सन माने व्यक्ति। तो व्यक्ति जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें है कि पर्सन जो है कि यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, सेकेंड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं और थर्ड पर्सन में कौन से प्रोनाउन आते हैं। उसके बाद में देखिए नंबर, यानी नंबर माने वचन। जो ये वचन है तो वचन दो प्रकार के होते हैं, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। फिर दूसरा है जेंडर। तो जेंडर यानी लिंग। तो लिंग के प्रकार जो है वो हम अभी बताएंगे। तो फिर है नॉमिनेटिव केस, यानी कर्ता कारक। तो एक कर्ता कारक के रूप में है पोसेसिव केस। जो पोसेसिव केस है ये अधिकार कारक है, जिसमें अपना अपनी की ट्रांसलेशन में जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, यदि वाक्य में अपना और अपनी आता है तो उसके लिए ये क्रमबद्ध सारणी में दिया गया है। इसमें आपको देखना है, मैं सेंटेंस वाइज अभी समझाऊंगा। उसके बाद में देखिए कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस है ये आपका अधिकार कारक का कर्म कारक, यानी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पोसेसिव केस, यानी अधिकार कारक का जो कर्म कारक है। और इसके अलग नियम है, ट्रांसलेशन में प्रयोग होता है। और ये है रिफ्लेक्सिव केस। पांचवा जो है आपका रिफ्लेक्सिव केस है, जो निजवाचक जिसको कहते हैं निजवाचक। तो ये ऑब्जेक्टिव केस हुआ है। अब देखिए हम आपको एक एक करके समझाएंगे। ये नॉमिनेटिव होता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक में क्या है, आई, बी, यू, ही, सी, इट, दे, ये आपके नॉमिनेटिव केस हैं, यानी कर्ता कारक हैं। और ये आपका है अपना अपनी, यानी पोसेसिव केस जो है। तो ये पोसेसिव केस में जो है आपका माई, आई का पोसेसिव केस माई हुआ, बी का पोसेसिव केस जो है अगर हुआ है, यू का पोसेसिव केस जो है योर हुआ है, और ये जो ही जो है ये आपका हिज हुआ है पोसेसिव केस, सी का हर पोसेसिव केस हुआ है। तो हम इस तरीके से इट का इट्स हुआ है, दे का देयर पोसेसिव केस हुआ है। तो इसमें जो क्या है कि नेम ऑफ पर्सन, यदि इन प्रोनाउन के अतिरिक्त तो कोई व्यक्ति का नाम है, जैसे ऐड में मैं बता रहा हूँ कि जैसे मोहन है, तो मोहन जो है वो व्यक्ति है, यानी मास्कुलिन जेंडर में आता है। तो इसके लिए पोसेसिव केस हिज हुआ है। और उसी प्रकार नेम ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति का नाम, तो ये ऐड में जैसे सीता है, तो सीता जो है ये फेमिनिन जेंडर है। तो फेमिनिन जेंडर में अपने की अंग्रेजी सीता के साथ में हर आएगा। इसी तरह के जो है आपका प्लूरल पर्सन्स, अगर कोई सब्जेक्ट के स्थान पर कोई प्लूरल पर्सन है, जैसे हम सपोज करिए जो आपका बेबीज है, तो बेबीज में क्या है कि ये प्लूरल है, बेबीज वर्ड जो है वो प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम पोसेसिव केस यानी अपना अपने की अंग्रेजी देयर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से जैसा जैसा करता होगा वैसे वैसे जो है वो अपने की अंग्रेजी लगाई जाती है। जैसे अगर करता, यदि करता आपका सब्जेक्ट आई है तो अपने की अंग्रेजी माई लगेगी, अगर बी है तो अपने की अंग्रेजी अबर आएगी,
और अगर सब्जेक्ट के स्थान पर यू है तो योर आएगी, ही है तो हिज आएगी, सी है तो हर आएगी, इट है तो इट्स आएगी, दे है तो देर आएगी। अगर किसी व्यक्ति का नाम है जैसे मोहन है तो अपने अंग्रेजी हिज आएगी। यदि किसी लेडीज का नाम है तो हर आएगा। और प्लूरल जिसमें कॉमन जेंडर है और जिसमें नर और मादा का दोनों का बोध ये क्लियर नहीं होता है तो वहाँ पर देर, प्लूरल में है तो देर का प्रयोग होगा। अब हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे जेंडर पर कि इनको जेंडर क्या है। कि आई जो है वो कॉमन जेंडर है, ए जो है कॉमन जेंडर है और आता किस श्रेणी में है, सिंगुलर नंबर में आता है सिंगुलर। और पर्सन कौन सा है, ये फर्स्ट पर्सन है। तो अब हम इसके फर्स्ट पर्सन के टू पार्ट है, यानी फर्स्ट पर्सन जो है उसमें आते हैं आई और बी, दो आते हैं। तो आई जो है वो सिंगुलर नंबर है और कॉमन जेंडर है, और बी जो है वो प्लूरल नंबर है और कॉमन जेंडर है। यू जो है वो सेकेंड पर्सन है, यू जो है वो क्या है, वो सेकेंड पर्सन है। तो इस सेकेंड पर्सन यू ऑलवेज जो है प्लूरल नंबर में आता है। और ये जो है कॉमन जेंडर कौन सा है, कॉमन जेंडर है। ही, अब देखिए ही जो सब्जेक्ट के स्थान पर ही है ये मास्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। और एक क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर नंबर क्या है, सिंगुलर है और जेंडर मास्कुलिन जेंडर है। और सी जो है वो फेमिनिन जेंडर है, सिंगुलर नंबर में आएगा। ईट है वो न्यूट्रल जेंडर है और सिंगुलर नंबर है। तो ये भी जानना हमें जरूरी है। तो दे जो है वो भी कॉमन जेंडर है लेकिन प्लूरल नंबर कौन सा है, वचन कौन सा है, ये प्लूरल है। तो उसके बाद किसी का नाम है ये मास्कुलिन, अगर किसी जेंट्स का नाम है तो मास्कुलिन जेंडर है और सिंगुलर नंबर में आता है। और नेम ऑफ पर्सन किसी लेडीज का नाम है तो ये फेमिनिन जेंडर में आएगा और सिंगुलर नंबर आता है। और यदि कोई सब्जेक्ट के स्थान पर या कोई अन्य पर्सन है प्लूरल में है तो प्लूरल में एक कॉमन है और एक प्लूरल नंबर में आएगा, जेंडर कॉमन है। लेकिन ये सारे जो हैं ही, सी, इट, दे और किसी का नाम है तो ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। बी का ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम कर्म कारक कहते हैं आज हुआ। यू जो है यू का ऑब्जेक्टिव केस यू हुआ। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है। इट का इट्स, दे का देम, और किसी पुरुष का नाम है तो हिम और किसी लेडीज का नाम है तो हर। यदि कोई अन्य प्रोनाउन प्लूरल में है तो उसके लिए देम का प्रयोग किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव केस में कार्य किया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव केस का कार्य करता है। अब इसके बाद हम आ जाएंगे कि ये जो पोसेसिव क्लास का ये ऑब्जेक्टिव केस है। हमें ट्रांसलेशन में जानना चाहिए कि किस तरीके से हम इसके कहाँ कहाँ पर प्रयोग होते हैं। तो माई का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो माइन है, अवर का अवर्स है, योर का योर्स है ऑब्जेक्टिव केस, हिज का हिज, और इसमें ए अपर ट्राफी एस लगेगा। तो इस तरीके से ए जो है आपका पोसेसिव केस का ऑब्जेक्टिव केस है, हर का हर्स ऑब्जेक्टिव केस है, इत का इट्स है और देयर का देयर्स है। तो इस तरीके से हिज जो है तो हिज है, किसी पुरुष का नाम किसी लेडीज का नाम तब हर है, हर्स है और देयर। इस प्रकार जो है अब हम आपको बताएंगे निजवाचक जो रिफ्लेक्सिव केस है और इनके ट्रांसलेशन में जो हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो इसके लिए बहुत ही ये आवश्यक चीज़ें हैं, जगह जगह पर आती हैं। तो क्या है कि आई का जो रिफ्लेक्सिव केस है वो माई सेल्फ है, जो स्वयं के लिए कहा जाता है। अभी हम बताएंगे ट्रांसलेशन में बताएंगे, यूज करके प्रयोग करके बताएंगे। तो बी का जो है वो अवर सेल्फ है, यू का योर सेल्फ है और ही का हिम सेल्फ है, सी का हर सेल्फ है और इट का इट सेल्फ है, दे का देम सेल्फ है
और अगर किसी पुरुष का नाम तो हिमसेल्फ है, किसी स्त्री का नाम है तो हरसेल्फ है, और वैसे प्लूरल है तो देमसेल्फ है। तो इस प्रकार बच्चों ये जो प्रोनाउन की टेबल है, जो इनको कहते हैं हम केस। क्या कहते हैं? केस। तो इनको हम कहते हैं केस, CASE, केस। केस मीन्स होता है कारक। केस मीन्स होता है कारक। तो कारक जो है कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के कारक हैं। आपकी गाइडों में अधिकांशतः ये 5 प्रकार नहीं दिए होते हैं, अलग अलग मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस आप पोसेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस। तो इस प्रकार हमें पर्सन, नंबर, जेंडर ये जानना बहुत जरूरी है। अब मैं एग्जाम्पल देकर के आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से कि कहाँ कहाँ पर कैसे पोसेसिव केस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि सूत्र में है, जो फार्मूला है, तो इस फार्मूले में क्या है कि जैसे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमबी प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। अब देखिए, इसमें इस सूत्र में जो है पोसेसिव केस का जिक्र नहीं किया गया। यदि हमारे वाक्य में अगर पोसेसिव केस आ जाता है तो हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करें, तो इसके बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए क्या है कि मैं अपने घर जाता हूं। तो अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें अगर हम लगाएं तो आई, अब इसमें पोसेसिव केस सूत्र में नहीं है, इस सूत्र में पोसेसिव केस नहीं है, इसलिए इस सूत्र को मैंने अलग कर दिया और एक नया सूत्र मैंने बनाया है। तो अब इसमें पोसेसिव केस है नहीं, तो हम यूज कहां पर करेंगे। अब हम आपको न्यू सूत्र के बारे में बताएंगे कि देखिए, नया सूत्र जो है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही हम ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एमबी प्लस यस आर नो यस आर यस प्लस प्रीपोजिशन प्लस पोसेसिव केस प्लस ऑल ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो देखिए, ये जो सूत्र है आपका, अब इस सूत्र में क्या है, प्रेसिडेंट मीन यानी उदाहरण, एग्जाम्पल। अब देखिए क्या है कि प्रेसिडेंट में मैं अपने घर जाता हूं। लेकिन जैसा कि अभी हमने बताया था, अब देखिए इस सूत्र से इसमें आ जाएगा तो आई माने मैं। अब यहां पर क्या है, कर्ता मैं है, आई है। तो हम इस सारणी में हमें देखना, कर्ता आई है तो अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, माई आएगी। तो आई गो टू, अब आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या है, माई आएगी, माई
होम। तो इस बात में देखिए कर्ता आई है तो मैंने इसको ये पोसेसिव केस हो गया। तो जब ये सूत्र में होगा तो आप लोग फॉलो करेंगे, और ये सूत्र में नहीं है तो आप लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, अपनी इच्छा अनुसार एजू लाग लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम कर दें तो अब इस तरीके से देखिए वह अपने घर जाती है। तो अब देखिए यहां पर क्या है, तो जाती है तो सी गोज टू हर होम। अब देखिए अब हमको यहां पर ये देखना है कि कर्ता क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट सी है। तो इस सी सब्जेक्ट में हमको इस साड़ी में देखना है, तो सी कर्ता यहाँ पर आया है तो सी के साथ में अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, हर आएगी। तो यहाँ पर अपने की अंग्रेजी क्या हो गया है, ये हर हो गया है, ये अपने की अंग्रेजी हर हो गया है। और यहाँ पर माई जो था इसके लिए अपने की अंग्रेजी क्या हो गया, माई हो गया अपने की अंग्रेजी। तो इस प्रकार जैसे जैसे कर्ता बदलते जाएंगे और वैसे वैसे अपने की अंग्रेजी बदलती जाएगी। तो इसी तरह अब देखिए ये दो सेंटेंस हैं, तो इनका ये होना सूत्र में भी फॉलो होना ये अति आवश्यक होता है, क्योंकि पोसेसिव केस कहीं पर भी कभी भी आ सकता है, इसलिए इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब जैसे लिखें देखिए बे अपने घर जाते हैं। मैं एक ही एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं कि मुझे आपको पोसेसिव केस समझाना है, अधिकार कारक समझाना है। अब देखिए दे गो टू। अब देखिए दे गो टू, दे जाते कहाँ को, अब कर्ता सब्जेक्ट है दे, तो दे के साथ में अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, देर आएगी। तो देयर होम। तो अब देखिए इसमें अपने की अंग्रेजी जो है वो देर हो गई है, कर्ता बदल गया है और कर्ता के अनुसार। अब इसमें कर्ता दे है तो अपने के अंग्रेजी देर आई है, इसमें आई है तो माई आई, इसमें वहा है तो हर आया है। तो इस प्रकार जैसे जैसे जो है कर्ता बदलता जाएगा वैसे अपने अपने की अंग्रेजी बदलती जाएगी। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि आई के साथ में माई है अपने की अंग्रेजी, बी के साथ में एवर अपने की अंग्रेजी है, यू के साथ में योर है, ही के साथ में हिज है, सी के साथ में हर है, इट के साथ में इट्स है, दे के साथ में देयर है। यदि किसी व्यक्ति का नाम है तो हिज है, यदि किसी लेडीज का नाम है तो हर है, यदि प्लूरल नंबर का कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो उसके लिए अपने की अंग्रेजी दे रहा है। तो इस प्रकार जो है तो हमको इसमें पर्सन, नंबर, जेंडर ये बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। और उसके बाद जो 5 प्रकार के केस हैं, नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पोसेसिव केस, और ये जो रिफ्लेक्सिव केस हैं। तो आज मैंने बच्चों ये बता दिया है कि नॉमिनेटिव केस क्या होता है, यानी कर्ता कारक जो कर्ता के रूप में। अब देखिए इसी हम जो प्रेसिडेंट देखिए ये जो है ये हो गया है पोसेसिव केस, पोसेसिव केस। और जो इसमें ये जो है ये हो गया है सी जो है वो नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस। तो हमको इनको जानना अति आवश्यक है। आज के लिए बस इतना, कल हम अगले जो उसमें बताएंगे, समझाएंगे कल आपको। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या पर यूज होता है, और ऑब्जेक्टिव केस आप पोसेसिव केस का यूज कहाँ पर होता है, और रिफ्लेक्सिव केस का यूज कहाँ पर होता है। दैट्स ऑल।